नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो आइए लाभ हानि में इस वीडियो में और अलग सवालों को हम देखेंगे कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी अंकित मूल्य का 80% है उसका क्रय मूल्य दोस्तों। तो इसके लिए हमको अंकित मूल्य पता होना चाहिए। तो हम मान लेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य हमको दोस्तों पता रहेगा तभी हम उसका 80% निकाल सकते हैं। तो हम मान लेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये दोस्तों मान लेंगे हम। तो बोला है कि उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है। तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 80%। तो अंकित मूल्य 100 है, 100 का 80% 80 होगा दोस्तों। तो 80 रुपये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब बोल रहा है 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ कितना होगा। दोस्तों बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। और तो दोस्तों बट्टा जो दिया जाता है, 12% जो बट्टा देने का सवाल में बात बोल रहा है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। और जब दुकानदार अंकित मूल्य पे बट्टा दे देता है तो वो देने के बाद जो मूल्य आता है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों हमारा होगा, इस अंकित मूल्य पे 12% बट्टा दे रहा है तो अंकित मूल्य है 100, और 100 पे 12% का छूट, यानी 100 का 12% 12 ही होगा दोस्तों। तो 100 में से हम 12 को घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि बेच कितने में रहा है छूट देने के बाद। तो 10 में से 2 जा 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 9 में से 1 जा 8, यानी कि बेच रहा है दोस्तों 88 रुपये में। तो सवाल में पूछा है कि बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, कितना होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य 88 है माइनस क्रय मूल्य होता है 80 है, घटा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 8 रुपये का लाभ हो रहा है। सवाल में पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर, ऊपर लिखते हैं लाभ, बटे में क्रय मूल्य रहता है दोस्तों, और गुणे 100। तो 8 कम 8, 8 दहा में 80 और 10 दहा में 100, यानी कि 10% दोस्तों लाभ होगा। 8 से ये 10 बार में काट दिए, 10 यहाँ पे आ जाएगा, और 10 से 100 को काट दिए तो ऊपर सिर्फ 10 बचेगा। तो 10% का दोस्तों लाभ हो गया। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दिया है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। मतलब जो वो वस्त्र सिले सिलाए बेच रहा है उस पर 25% छूट देने की बात बोल रहा है। तो यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी। यानी कि 320 रुपये का जब वो खरीदेगा तो इस पे एक पे 25% का उसको छूट मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक कमीज पर छूट बराबर 320 है एक कमीज का मूल्य, और इस पे 25% छूट देने की बात बोल रहा है दुकानदार। तो 25% इसका निकाल देंगे तो पता चलेगा कितने का छूट मिल रहा है हमको। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 और 8 32 और एक 0, यानी कि दोस्तों एक कमीज पे छूट 80 रुपये का मिल रहा है तो इसे 400 रुपये की छूट चाहिए। तो लिखेंगे
तो जब 400 रुपये की छूट चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 400 की छूट के लिए कमीजों की संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक 400 कम, इसको छूट कम चाहिए और एक पे मिला है 80, तो इस 80 से हम इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 5, यानी कि 400 छूट के लिए कमीजों की संख्या 5 होगी, यानी इसको 5 कमीजें खरीदनी पड़ेंगी दोस्तों, जो 400 रुपये की छूट चाहता है। तो एक पे मिले 80 रुपये की छूट, तो 5 खरीदेगा दोस्तों तो 400 की छूट उसे मिल जाएगी। तो चलिए अगले सवाल तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है दोस्तों। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो इसके लिए हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी उसका 20% हम अधिक अंकित मूल्य रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये हो जाएगा। तो सवाल में बोला है उसके बाद कि कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य है हमारा 100, तो वस्तु का अंकित मूल्य बोला है कि इस क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 और 100 से 20% अधिक अंकित करना है अंकित मूल्य, तो 100 का 20% अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य 120 रुपये रख रहा है, तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। तो जब अंकित मूल्य पे बट्टा दे देगा तो हमारा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि कितने में बेच रहा है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य बराबर जब अंकित मूल्य पे वो 10% का बट्टा दे देगा, तो अंकित मूल्य 120, इस पे 10% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 90/100, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि बेचेगा कितने में। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 12 9 108 दोस्तों, यानी कि देखिए विक्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा 108 रुपये। तो पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो लाभ बराबर होता है हमारा दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य 108 रुपये माइनस में क्रय मूल्य होता है दोस्तों, क्रय मूल्य है 100, तो घटा देंगे तो 8 रुपये का दोस्तों लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत अब हम निकालेंगे, लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों, लाभ कितने को आ रहा है 8, क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य 100 और गुणे 100 कर देते हैं प्रतिशत में लाने के लिए। 100 से 100 कट गया दोस्तों, 8 बचा, तो 8% का दोस्तों इसमें उसको लाभ होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, यानी कि जब वो अंकित मूल्य पर 5% कमीशन दे देगा, तो उसके बाद वो बेचेगा उस मूल्य को, उस रुपये में कमीशन देने के बाद जितना बचेगा उस मूल्य पे उस वस्तु को बेच देगा, तथा उस पर 10% लाभ कमाना चाहता है। मतलब जितने में वो बेचेगा कमीशन देने के बाद उस पर वो 10% लाभ कमाना चाहता है दोस्तों। और यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये, यानी इसी वस्तु का बात हो रहा है, यदि इसका क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो सवाल में देखिए क्या दे के रखा हुआ है, क्रय मूल्य दे दिया है उस वस्तु का, क्रय मूल्य दिया हुआ है 95 रुपये, और लाभ दे के रखा हुआ है कितना दोस्तों, 10% लाभ है।
तो क्रय मूल्य दे दिया है और लाभ दे दिया है दोस्तों, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि वो बेच कितने में रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 10% का लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो हम 110 लिख देंगे। क्रय मूल्य गुणे लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, और बटे में 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 209/2 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा आ गया दोस्तों। यदि क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तो हम, क्योंकि दोस्तों लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है, तो क्रय मूल्य पे ये लाभ कमाएगा और क्रय मूल्य से ये हानि भी कमाएगा ये। तो क्रय मूल्य और लाभ दिया तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो हम विक्रय मूल्य निकाल दिए, इतना आ गया 209 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, लास्ट में पूछा है अंकित मूल्य, तो हम मान लेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर ₹x दोस्तों हम मान लेंगे। ₹1 हम मान लिए, तो ऊपर देखेंगे, ऊपर सवाल में क्या बोला था, अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है वो दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है दोस्तों। तो तब दोस्तों जब वो कमीशन दे देगा, तो उसके बाद कमीशन देने के बाद, यानी कि x का 5% जब वो दे देगा किसी को, तो बचेगा 95%, 100% में से, यानी कि x का 5% छूट देना है, तो हम 95 लिखेंगे। छूट मतलब किसी दूसरे को देना है, उसमें से कम करना है। तो 100 में से 5 हम कम कर देंगे तो 95 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य गुणे इसमें से 5% कम कर दिए और बटे में 100% को हटाने के लिए किए हैं, यानी कि उसके पास दोस्तों x 100% पूरा था अंकित मूल्य, इसमें से 5% वो कमीशन दे दिया। x दोस्तों ये संख्या अपने आप में पूरी 100% है, इसमें से 5% कमीशन दे देगा, तो बचेगा x का 95/100। तो ये जो कमीशन देने के बाद जो हमारा आएगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पे कोई बट्टा देता है, कमीशन देता है, तो वो उसके बाद का जो मूल्य आएगा बट्टा और कमीशन देने के बाद, वो दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य आता है। और विक्रय मूल्य बराबर हम निकाल के रख चुके हैं 209, यानी कि इतना बराबर इतना होगा, तो हम लिख लिए। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा दोस्तों 209 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, बराबर में है दोनों, तो ये इसमें गुणा करेगा, ये इसमें, तो 209/2 गुणे 95 गुणे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जब आप दोस्तों हल करेंगे तो आपका आएगा x बराबर 100 आएगा। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि x माने क्या है। तो x माने अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा 100 आ गया है दोस्तों। सवाल में पूछा क्या है ये देखेंगे, तो सवाल में पूछा भी है अंकित मूल्य क्या हुआ, तो दोस्तों तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में लाभ हानि के कुछ और सवाल लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।